वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो जेई एडवांसेस पे बेस्ड है और आज हम लोग कोलिजन पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आज का प्रॉब्लम हाईली कॉन्सेप्चुअल है और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज के प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। A smooth spherical ball of mass m is colliding with two identical triangular wedges of mass 3m. If coefficient of restitution is half and velocity of ball with which sphere strikes both the wedges symmetrically is u, then velocity of wedge just after collision is। और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास ये दो आइडेंटिकल ट्रायंगुलर वेज है ना, और एक स्फीयर इस दोनों ही ट्रायंगुलर वेज को बिल्कुल सिमेट्रिकली स्ट्राइक करता है ना, बिल्कुल सिमेट्रिकली स्ट्राइक करता है। इसका मास m है स्फीयर का, इसका मास 3m है, और जिस वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करता है वो u है, और ये दोनों ही ट्रायंगुलर वेज एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो कोलिजन के ठीक बाद इस ट्रायंगुलर वेज का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। तो हमें ट्रायंगुलर वेज का वेलोसिटी बताना है इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे इसको सोचेंगे, राइट। अगर देखा जाए यहां पर, तो जब ये इससे कोलाइड करेगा तो डेफिनेटली इंपल्सिव फोर्स काम करेगा, राइट। इंपल्सिव फोर्स देखा जाए, अगर हम इंपल्स की बात करें, नहीं तो ट्रायंगुलर वेज पे ये जो इंपल्स होगा इस डायरेक्शन में काम करेगा, है ना। ट्रायंगुलर वेज पे अगर हम बात करें तो ये इंपल्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, है ना। और इसके रिस्पॉन्स में, इसको लेट से आई कहते हैं, इसके रिस्पॉन्स में इस पे जो इंपल्स काम करेगा बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। इन द सेम वे अगर इसके रेस्पेक्ट में सोचें, ठीक है, तो ये भी आई होगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल केस है तो ये भी आई होगा, राइट। और इस पे इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये इंपल्स है, आई जो यहाँ पे इंपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई इंपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ये 37 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 37 डिग्री होगा, नहीं। और यहां से अगर इसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहां पर ये टैंजेंट हो गया, बेसिकली ये टैंजेंट हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल सिमेट्रिकल केस है, तो 37, ये 53 होगा, तो ये मेरा 37 होगा, ये 37 होगा, तो ये भी मेरा 37 डिग्री होगा, तो ऑब्वियसली ये भी मेरा 37 डिग्री होगा, राइट। तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो इस दोनों ही इंपल्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दोनों एड अप करेगा, नहीं, आई कॉस 37 डिग्री और इसका आई कॉस 37 डिग्री दोनों एड अप करेगा, और हॉरिजॉन्टल में जो भी इंपल्स का कंपोनेंट होगा, इसका जो आई साइन 37 डिग्री होगा, इसका आई साइन 37 डिग्री होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कोलिजन के बाद का जो इसका वेलोसिटी होगा, लेट से इसको 1 कहते हैं, ये जो स्फीयर इसको बॉडी 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, तो इसका जो वेलोसिटी होगा कोलिजन के बाद हम लोग इस डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज v1, राइट। अच्छा, अगर हम ट्रायंगुलर वेज के रेस्पेक्ट में सोचें तो ये जो आई इधर काम कर रहा है, इस आई का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो इसको इधर वेलोसिटी देगा इस डायरेक्शन में। लेट्स से ये वेलोसिटी v2 है, क्योंकि सिमेट्रिकल केस है तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में भी जो वेलोसिटी होगा ये v2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मास 3m है, ठीक है। अब हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, तो अगर हम स्फीयर के लिए लिखें, अगर हम स्फीयर के लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लिखें तो क्या लिखेंगे? सो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, राइट, फॉर स्फीयर 1। नहीं, इंपल्स मोमेंटम जो होता है वो क्या कहता है कि जो इंपल्स होगा वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर 2i cos 37 डिग्री इस डायरेक्शन में काम करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, राइट। सो 2i cos 37 डिग्री जो होगा ये मेरा इंपल्स हो गया, ठीक है। एंड दिस वुड बी, अब क्योंकि चेंज इन जब हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम तो उसको वेक्टोरली हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट। तो u इस डायरेक्शन में, v1 इस डायरेक्शन में, तो अगर हम चेंज की बात करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये mu दोनों एड अप हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल मेरा मोमेंटम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है
और बाद में ऊपर वाले डायरेक्शन में है, तो अगर इसको हम एम वी वन बोलें, माइनस ऑफ एम यू कह सकते हैं, राइट। ये चेंज इन मेरा लीनियर मोमेंटम हो गया, ठीक है। और क्योंकि ये जो इंपल्स है मेरा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली यही इंपल्स रिस्पॉन्सिबल होगा इस वेलोसिटी को प्रोवाइड करने के लिए, राइट। क्योंकि इनिशियल इसका वेलोसिटी जो था स्फीयर का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो अगर इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, u से v1 हो गया और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होगा ये इंपल्स होगा, इस इंपल्स का जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा। सो 2i cos 37 डिग्री जो होगा ये होगा mv1 माइनस ऑफ माइनस mu, राइट। सो दिस कम्स टू बी, सो 2i है ना, ये हो गया 4/5 और ये m इंटू v1 प्लस u हो गया, राइट। स्फीयर का जो मास है वो m है ना। सो यहां से हमारा जो वैल्यू आएगा यहां से ये कितना आ जाएगा, तो ये 8i/5 हो गया, नहीं 8i/5 m इंटू v1 प्लस u हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगुलर वेज के रिस्पेक्ट में। ट्रायंगुलर वेज के रिस्पेक्ट में देखा जाए, फॉर ट्रायंगुलर वेज अगर हम लगाएं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, नहीं तो इनिशियली ये रेस्ट में है, ये इनिशियली रेस्ट में है और बाद में इसका वेलोसिटी v2 हो जाता है। यहां पर i का जो cos 37 डिग्री है वो तो इधर इसको मूव करा नहीं सकता क्योंकि यहां पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मतलब i sin 37 डिग्री जो होगा वही इस 3m मास के वेज को वेलोसिटी देगा इस डायरेक्शन में। और सिमेट्रिकल केस है तो ऑब्वियसली इस वेज को राइटवर्ड मिलेगा, इसको लेफ्टवर्ड मिलेगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि i sin 37 डिग्री, i sin 37 डिग्री जो होगा ये होगा 3m इंटू v2 है ना माइनस 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। तो यहां से 3i/5 ये हो जाएगा 3m इंटू v2, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम इस दोनों को डिवाइड कर लें, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लें, राइट। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हो गया 8i/5, ये हो गया 3i/5 and this comes to be m into v1 plus u divided by 3m into v2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 5 ये i कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो इक्वेशन आया वो क्या आ गया, ये यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 8v2 जो होगा ये हो जाएगा v1 प्लस u, या ऐसा कह सकते हैं कि 8v2 है ना, 8v2 माइनस v1 वो क्या होगा u के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां पे v2 इस वेज का वेलोसिटी है, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहां से आ गया। ऑब्वियसली यहां पर u तो हमें पता है बट v1 v2 यहां पर दो वेरिएबल है, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो ये जो दूसरा इक्वेशन आएगा वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वहां से आएगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम लोग। अब फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या लिखेंगे हम लोग, सो फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ E कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब E जब भी हम लोग लिखते हैं हमें पता है ये हम लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग लिखते हैं, नहीं। सो v2n माइनस v1n बाई u2n माइनस u1n, ठीक है। यहां पर मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, ये एक्चुअली u1n माइनस u2n होता है बट यहां पे नेगेटिव साइन लगा दिया ताकि v2n के नीचे u2n आ जाएगा और v1n के नीचे u1n आ जाएगा, तो थोड़ा लिखना आसान हो जाता है, राइट। E का वैल्यू यहां पर हाफ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या सोचना है यहां पर, अब यहां जो लिखना होगा ऑब्वियसली हमें, क्योंकि ये मेरा लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ये मेरा लाइन ऑफ इंपैक्ट है, ये मेरा लाइन ऑफ इंपैक्ट है। अब इस लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग सोचें तो किसी एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव कहना पड़ेगा। लेट से हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहते हैं, ये जो डायरेक्शन है इधर वाला जो डायरेक्शन आई का इसको हम पॉजिटिव कहते हैं। तो यहां से ये होगा -12 इज इक्वल टू v2 नॉर्मल। तो v2 का जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में कितना होगा, v2 sin 37 डिग्री हो जाएगा, राइट। सो दिस इज v2 sin 37 डिग्री। v1 की बात करें तो अब v1 इस डायरेक्शन में, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है, हमने ये जो डायरेक्शन है इधर i का जो डायरेक्शन इसको पॉजिटिव बोला है। तो v1 cos 37 डिग्री इस डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो इसको प्रॉपर साइन के साथ लिखते हैं। यहाँ पे n जो है ये बताता है कि हम लोग कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग लिख रहे हैं, तो जो भी हम लोग लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में जो भी वेलोसिटी का वैल्यू लिखेंगे वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होना चाहिए।
और क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है तो v1 का जो कॉस कंपोनेंट होगा इधर वाला वो नेगेटिव होगा, सो दिस वुड बी माइनस v1 cos 37 डिग्री, राइट। अब u2 पे आते हैं, तो u2 तो इनिशियली रेस्ट में था, u इसका इनिशियल वेलोसिटी होता है, ये 2 था मेरा बॉडी, राइट, ये इनिशियली रेस्ट में था तो ये 0 हो गया। और u1 की बात करें तो u का जो कंपोनेंट होगा, ऑब्वियसली ये मेरा 37 है, ये भी 37 है, सो u cos 37 डिग्री होगा, वो इधर ही होगा डायरेक्टेड, तो क्या लिखेंगे प्लस u cos 37 डिग्री। तो यहां पर प्रॉपर साइन के साथ हमें यूज करना है, क्योंकि अगर एक भी साइन कहीं पे गलती हो गया तो हमारा आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो हमें किसी एक डायरेक्शन को, लाइन ऑफ इंपैक्ट के किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। अब यहां से अगर देखें वैल्यू, सो दिस इज माइनस हाफ, ये हो गया 3v2/5, ये हो जाएगा प्लस 4v1/5 डिवाइडेड बाय ये माइनस 4u/5 हो गया, नहीं। तो यहां से अगर देखें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, है ना, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कितना आ जाएगा 3v2/5, है ना, प्लस 4v1/5 इज इक्वल टू, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव बना लेगा, सो दिस वुड बी 2u/5, नहीं 4u/5 और डिवाइडेड बाय 2 तो 2u/5, तो यहां से ये सब कैंसिल आउट हो गया, नहीं। तो दूसरा इक्वेशन जो बना 3v2 प्लस 4v1, ये 2u, ये सेकेंड इक्वेशन है, राइट। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, दो वेरिएबल और दो इक्वेशन है, राइट। तो यहां से अगर देखें, सो दिस 8v2 माइनस v1 मेरा u हो गया। अब हमें चाहिए, यहां पर हमें v2 चाहिए, राइट। तो v2 चाहिए तो हमें v1 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने से 4 से कर देते हैं, और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं, राइट। तो दोनों को ऐड करें तो ये 3v2, ये 32 हो जाएगा v2, और ये जो 4v1 है 4v1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से हो गया 35v2, और यहां पे देखा जाए तो ये 6u आ जाएगा, राइट। v2 आ गया 6u/35। अगर यहां पर वेलोसिटी ऑफ स्फीयर पूछा जाता तो ऑब्वियसली किसी भी एक इक्वेशन में ये वैल्यू रख के हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्फीयर भी बता सकते थे, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर है, क्योंकि हमें वेज का वेलोसिटी पूछा गया आफ्टर कोलिजन, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है 6u/35, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। इंटरेस्टिंग। इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।